जिस उम्र में लड़कों से संभलता नहीं होश, उस उम्र में था देश के लिए खेलने का जोश। पत्थर तोड़े चट्टान गिराई, 15 साल के रवि बिश्नोई ने अपनी क्रिकेट एकेडमी बनाई। एक सपने के लिए बेटा था बेकरार, मास्टर साहब नहीं थे तैयार। जिसके लिए छोड़ा था बोर्ड एग्जाम, उसी ट्रायल में हो गया नाकाम। पापा ने लगाई थी कड़ी फटकार, मम्मी के हाथों खानी पड़ी मार। पड़ोसियों ने साल भर ताना मारा, मास्टर जी का लड़का आवारा। टीम इंडिया में आते ही कर दिया कमाल, सबका दिल जीत रहा राजस्थान का लाल। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइंस किसने नहीं सुनी होंगी कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रील्स से लेकर फिल्मों तक, स्कूल कॉलेज से लेकर राजनीतिक कार्यक्रमों तक इन लाइनों से मोटिवेशन का हैवी डोज दिया जाता है। लोग कहकर निकल जाते हैं और सुनने वाले तालियां बजाकर अपनी ड्यूटी निभा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे जीने की कोशिश करते हैं, अपने फौलादी इरादों से लड़ते हैं और इतिहास रच देते हैं। टीम इंडिया के फिरकी मास्टर और यंग स्टार रवि बिश्नोई भी उनमें से एक हैं, जिन्हें आर्थिक मोर्चे पर इतनी ज्यादा परेशानी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके क्रिकेटर बनने के रास्ते में तरह तरह के अड़ंगे थे। नंबर 1, स्कूल टीचर पिता मांगीलाल बिश्नोई बेटे को खेलने से ज्यादा पढ़ते हुए देखना चाहते थे। नंबर 2, घर के पास ट्रेनिंग के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। नंबर 3, शहर के बड़े कोचिंग सेंटर में जाने के लिए पैसे नहीं थे। नंबर 4, तेज गेंदबाज बनना चाहते थे लेकिन उस हिसाब का फिजिक नहीं था। लेकिन इन सारी मुश्किलों को पार करके रवि बिश्नोई ने खुद अपने किस्मत लिखी। तो चलिए लाइफ स्टोरी में आज आपको बताते हैं रवि बिश्नोई के फास्ट बॉलिंग करियर से लेकर फिरकी के जादूगर बनने की कहानी। बिश्नोई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता स्कूल टीचर थे और मां अपने 4 बच्चों के पालन पोषण के साथ घर चलाती थी। रवि बिश्नोई को बचपन में ही क्रिकेट का कीड़ा लग गया। वो अपने बड़े भाई के साथ घर का काम धाम भूलकर, खाना पानी छोड़कर क्रिकेट के मैदान पर पूरे दिन निकाल देते थे। पिता मांगीलाल को गुस्सा आता था, कई बार डांट लगाते थे, लेकिन घर के छोटे बेटे की अपनी जिद थी तो डांट फटकार का कभी असर नहीं पड़ा। बचपना बीत रहा था, यह सिलसिला लगातार चल रहा था। तभी साथ के 3 लड़कों ने लोकल क्रिकेट एकेडमी से प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। दोस्तों को आगे निकलता देख बिश्नोई की नींद हराम हो गई। आखिरकार हिम्मत करके रवि ने एक दिन कहा, पापा मेरे कुछ दोस्त प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी ज्वाइन कर लूं। मास्टर जी ने कहा, तुम वैसे भी खेलने के सिवा दिन भर करते क्या हो, अब और कुछ नया करना चाहते हो तो वो भी कर लो। पापा के इस ताने को रवि बिश्नोई ने परमिशन मानकर अपनी जर्नी शुरू कर दी। इसके बाद बिश्नोई की मुलाकात क्रिकेट कोच प्रद्योत सिंह राठौर और शाहरुख पठान से हुई। लंबे वक्त तक बिश्नोई ने प्रद्योत और शाहरुख पठान के सामने गेंदबाजी की, लेकिन कुछ खास असर नहीं डाल पाए, क्योंकि 12-13 साल के दुबले पतले रवि बिश्नोई उस वक्त फास्ट बॉलिंग किया करते थे। प्रद्योत और शाहरुख पठान ने रवि का मन रखने के लिए उन्हें पूरा मौका दिया, लेकिन रवि से अच्छा रिश्ता बन गया तो उन्हें हकीकत से रूबरू करवाया। दोनों ने रवि से कहा, तुम फास्ट बॉलिंग की कोशिश कर रहे हो, यह अच्छी बात है, लेकिन हमें उसमें तुम्हारी ग्रोथ नहीं दिख रही है, इसलिए तुम स्पिन बॉलिंग ट्राई करो। रवि ने स्पिन बॉलिंग शुरू की और लोकल टूर्नामेंट में उसका असर भी दिखने लगा। लेकिन तभी प्रद्योत और शाहरुख पठान ने अपने रास्ते अलग कर लिए। दोनों ने अलग नौकरी ज्वाइन कर ली और बिश्नोई जैसे तमाम बच्चों से दूर चले गए। दोनों कोच का जाना इन सब के लिए एक सपने के टूटने जैसा था। लेकिन 3 साल बाद प्रद्योत और शाहरुख ने अपने इलाके में फिर वापसी की। लड़कों का हाल जाना तो पता चला कि सब कुछ वहीं ठहरा हुआ है। बिश्नोई से दोनों कोच ने पूछा, आगे का कुछ प्लान है? तो बिश्नोई ने कहा, हमें तो सीखना ही है, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। इसके बाद बिश्नोई ने अपने दोस्तों की एक मीटिंग बुलाई और सबने मिलकर फैसला किया कि गांव से कुछ दूरी पर एक पिच बनाई जाएगी। प्रद्योत, शाहरुख पठान और बिश्नोई ने मिलकर एक बंजर जगह तय की। बिश्नोई के 5 दोस्त और दोनों कोच ने मिलकर खुद मेहनत मजदूरी की, ईंट ढोई, पत्थर तोड़े और करीब 6 महीने खून पसीना बहाकर प्रोफेशनल क्रिकेट ग्राउंड तैयार किया। प्रद्योत और शाहरुख ने अपनी पहचान निकाली और महान क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर को बुलाकर स्पार्टन क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन करवाया। अब इसके बाद बिश्नोई के पास अपने सपने के लिए लड़ने की जमीन तैयार हो चुकी थी। बिश्नोई ने यहाँ खूब पसीना बहाया। घर से करीब 20 किलोमीटर दूर इस ग्राउंड तक वो साइकिल से रोजाना आते जाते थे। ट्रेनिंग अच्छी चल रही थी। बच्चों को दिलीप वेंगसरकर से भी सीखने का मौका मिला। यहीं से जोधपुर की लोकल टीम को मुंबई टूर का भी मौका मिला। मुंबई में जाकर रवि बिश्नोई ने कमाल कर दिया और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट झटके। मुंबई टूर से बिश्नोई को कॉन्फिडेंस मिला और वो अंडर 16 ट्रायल के लिए गए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। टॉप 18-90
बाकी प्लेयर्स में भी उनका नाम नहीं आया। अब इस फेलियर के बाद बिश्नोई पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उनके दोनों कोच का भरोसा नहीं टूटा था। दोनों ने अपने दोस्त से बात करके रवि बिश्नोई की एंट्री आरआर के कैंप में करवाई। आईपीएल के प्रैक्टिस कैंप में रवि बिश्नोई को नेट बॉलर के तौर पर रख लिया गया। बिश्नोई को लग रहा था कि मैं जुगाड़ से आया हूं, तो कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। फील्डिंग करने गए तो गेंद हाथ से छिटक गई। आरआर के कोच ने कमेंट किया, किस किस को बुला लाते हैं ये लोग। लेकिन अगले दिन एक प्लेयर कम था तो बिश्नोई को बॉलिंग का मौका मिल गया। सामने संजू सैमसन, जॉश बटलर जैसे धुरंधर थे। नेट में बॉलिंग करते हुए बिश्नोई ने संजू और बटलर के साथ कई प्लेयर्स को आउट किया। आरआर के बैटिंग कोच अमोल मजूमदार बिश्नोई से इंप्रेस हो गए और बुलाकर पूछा, कौन सी टीम से खेलते हो। बिश्नोई ने कहा, किसी टीम से नहीं सर, आप ही खिला लीजिए। कोच ने कहा, बेटा जगह तो बनती है, हम कोशिश करेंगे इसी साल आरआर के लिए खेलो। बाद में पता चला कि आईपीएल में नियम है, खिलाड़ी कम से कम 19 साल का हो या रणजी खेल चुका हो। बिश्नोई के करियर में नया अड़ंगा लगा था, लेकिन वो अपने खेल से सबको प्रभावित कर चुके थे। आरआर के बैटिंग कोच अमोल मजूमदार ने बिश्नोई को प्रैक्टिस मैच में मौका दिया। बिश्नोई ने उसमें भी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन तभी बिश्नोई के फोन की घंटी बजी और पापा ने कहा, बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, वापस चले आओ, बहुत हो गई बॉलिंग। लोग पूछ रहे हैं लड़का टीवी पर नहीं आया अब तक, लौट आओ बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो। बिश्नोई के पास अपने पिता को समझाने के लिए ऐसी कोई कामयाबी नहीं थी जो बोर्ड एग्जाम से बड़ी हो, तो उन्होंने आरआर के कोच और अपने प्रद्योत भैया से बात की। कोचेस ने बिश्नोई के पिता को समझाया, आपका बेटा टीम इंडिया खेलने की तैयारी कर रहा है, ऐसे मौके सबको नहीं मिलते। एग्जाम अगले साल भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ उम्र निकल जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। कोच का भरोसा देखकर पिता ने बेटे को अपना रास्ता तय करने के लिए छोड़ दिया। बिश्नोई ने पूरे आईपीएल सीजन आरआर के लिए नेट में बॉलिंग की और उसके बाद राजस्थान टीम के अंडर 19 ट्रायल के लिए गए, लेकिन यहां टॉप 200 में भी उनका नंबर नहीं आया। बिश्नोई ने प्रद्योत और शाहरुख पठान को फिर फोन मिलाया, फोन पर रोने लगे। दोनों ने अपनी जीप उठाई और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस पहुंचे। जयपुर में दोनों ने आरसीए के मैनेजमेंट को बिश्नोई की हिस्ट्री बताई और कहा कि यह लड़का अगले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने जा रहा है, आप इसको स्टेट की अंडर 19 टीम के लिए एक मौका नहीं दे रहे हैं। प्रद्योत और शाहरुख की सिफारिश पर रवि को सिलेक्शन मैच खेलने का चांस मिला। सिलेक्शन मैच में रवि बिश्नोई ने राजस्थान के कैप्टन को 2 बार आउट किया और राजस्थान की अंडर 19 टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। अब यहां आकर रवि बिश्नोई के संघर्ष का दौर खत्म हुआ। साल 2020 में भारत की अंडर 19 टीम के लिए वर्ल्ड कप खेले और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट झटके। इसी साल आईपीएल में बोली लगी तो पंजाब किंग्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 में डेब्यू का मौका मिला। पहले ही मैच में 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट झटके तो खुला ऐलान कर दिया कि रवि बिश्नोई आने वाले दौर में भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम बनेगा। इसी साल बिश्नोई को एलएसजी ने 4 करोड़ रुपए देकर अपने कैंप में शामिल किया और यहां भी बिश्नोई ने धारदार बॉलिंग से अपनी छाप छोड़ी। वक्त के साथ लेग स्पिन गुगली गेंदबाज रवि बिश्नोई लगातार नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं और उन सबको गलत साबित कर रहे हैं जिन लोगों ने कभी उन पर भरोसा नहीं किया था और अपने दोनों कोच प्रद्योत और शाहरुख पठान की मेहनत को कामयाब कर रहे हैं। खुद के लिए पिच तैयार करके क्रिकेट खेलने से लेकर बोर्ड एग्जाम छोड़कर बॉलिंग प्रैक्टिस चुनने तक रवि बिश्नोई की ये रोमांचक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस राजस्थानी छोरे की स्टोरी आपको इंस्पायर करती है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।